इस वक्त बहराइच में मौजूद हैं, उनसे हालात का एक बार जायजा ले लेते हैं। प्रीति, अभी क्या हालात हैं वहां पर? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि इस समय मैं बहराइच में मौजूद हूं और यहाँ पे दिखाऊं कि किस तरीके के हालात हैं। जो पुलिस फोर्स है उसका जो डिप्लॉयमेंट है वो अभी भी है। पुलिस जो है वो यहाँ पे गश्त कर रही है, लेकिन जिस तरीके से आज जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब सामने आई उसके बाद जो है वो लोग और ज़्यादा गुस्से में है। लोगों की नाराज़गी है, नाराज़गी इस बात को लेकर भी है क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिस तरीके से परिवार के लोग आरोप लगा रहे थे, गाँव के लोग आरोप लगा रहे थे, वो सभी बातें जो हैं वो सही साबित हो गई हैं। क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा था कि उनको जब रामगोपाल मिश्रा की जब बॉडी को जब वो नीचे लेकर आए थे तो उनकी जो पैरों के जो नाखून थे वो उखड़े हुए थे, गले पर निशान थे और शरीर का ऐसा कोई पार्ट नहीं था जिसपे कि चोट के निशान नहीं हो। हालांकि करंट लगाने की बात भी हुई हो, ये सारी बातें जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे सामने आ गई हैं। तो उसको देखते हुए हालांकि पुलिस ने जो है वो अपनी जो डिप्लॉयमेंट है उसको बढ़ा दिया है और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से लगातार जो है पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो लगातार गश्त कर रहे हैं। लगातार आला अधिकारी जो है वो यहाँ पे लोगों से मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं और अभी भी जो है वो पुलिस फोर्स जो है वो यहाँ पर तैनात करके रखी गई है। हालांकि अभी कुछ देर पहले ही हम रामगोपाल मिश्रा के घर गए थे तो वहां पे हमने जब लोगों से बातें की तो वो यही कह रहे हैं कि जिस तरीके से हमारे यहाँ उसको मारा गया, रामगोपाल मिश्रा को जिस तरीके से मारा गया उसी वही सजा, वैसी ही सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल जाहिर सी बात है, उनकी भावनाओं को समझा जा सकता है। आपने जो जानकारी दी प्रीति उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा। अपडेट के लिए जरूरत हुआ तो आपसे दोबारा संपर्क करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए और बहराइच के हालात का हम तक जायजा पहुंचाने के लिए। डिबेट में आगे बढ़ते हैं और प्रियंका गुप्ता जी जिस तरीके से प्रीति बता रही थी और आप भी जानती हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ आया है, मैं मानता हूं कि कोई भी दंगा किसी भी राज्य में उसकी सरकार की नाकामी होती है, इससे गुरेज नहीं किया जा सकता। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर कहीं दंगा हुआ है, हिंसा भड़की है तो कानून व्यवस्था की नाकामी है, सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति की नाकामी है। लेकिन जिन लोगों ने इस जघन्य हत्या को अंजाम दिया है, क्या उनके बारे में कुछ नहीं कहा जाना चाहिए? वो इसी देश के नागरिक हैं। पार्टी की जो सरकार है उसके बारे में जरूर दो शब्द कहना चाहूंगी। ये हृदयहीन और संवेदना विहीन सरकार है, क्योंकि सरकार ये चला रहे हैं थू थू किसकी हो रही है, इनकी हो रही है। इनके राज्य में एक धार्मिक यात्रा नहीं निकाल पा रहे हैं। वहां भी पुलिस मौजूद थी, मैं आपको ये बता रही हूँ, पुलिस तो मौजूद थी, पुलिस खड़ी होकर तमाशा देख रही थी। पुलिस की मौजूदगी में अगर इस तरह की कोई हत्या होती है तो जिम्मेदार कौन? उत्तर प्रदेश सरकार जिम्मेदार है, उत्तर प्रदेश की पुलिस जिम्मेदार है और जिम्मेदार है वो लोग जो यहाँ बैठकर सिर्फ और सिर्फ भड़काने की बातें करें। और भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा तो आप इससे भी देख लीजिए। इनके एक मंत्री है दिनेश प्रताप सिंह, वो आदरणीय प्रियंका गांधी जी के लिए ट्विटर पर अपशब्द लिखते हैं और उन्हें ये नहीं पता कि वो 4 लाख से ज्यादा वोटों से हार कर आए हैं और उसके बावजूद भी चलिए हार गए ना, जनता ने आईना दिखा दिया ना प्रियंका जी, उन्हें जनता ने आईना दिखा दिया। सरकार की नाकामी होगी तो जनता फेंक देगी उठा करके सरकार को सत्ता से बाहर। मैं तो ये कह रहा हूं कि मानवीय संवेदनाओं के आधार पर हत्या करने वाले के खिलाफ विपक्ष कुछ बोलेगा या नहीं बोलेगा? हमने देखा है कि किस तरीके से हमारे जो सैनिक हैं, हमारे जो सैनिक जब शहीद हुए तो पाकिस्तानी रेंजर्स ने, वहां के आतंकवादियों ने किस तरीके से उनका हाल किया, नाखून निकाल लिए, आंखें नोच ली। ये हुआ है रामगोपाल के साथ। बहराइच में किसी आतंकवादी ने नहीं किया, इस देश के नागरिकों ने किया है। अनुराग जी, इस देश के नागरिकों ने किया है और उस देश के नागरिक जो गुस्से में हैं, उनका गुस्सा किस हद तक पहुंचा है ये आपको पता है? उन्होंने लोगों के घर जला दिए हैं और लोगों के घरों में दाना नहीं है खाने को। मतलब हत्या के विरोध में अगर किसी का घर जला दिया गया उसका आप विरोध करेंगी, लेकिन झंडा उतारने के बदले किसी की हत्या कर दी जाए उसे आप जस्टिफाई करेंगी? प्रियंका जी हाँ बताइए। मैं कह रहा हूं कि गलत है कि किसी की हत्या के विरोध में किसी का घर जला दिया जाए, लेकिन यह भी गलत है कि सिर्फ झंडा उतारने के लिए किसी की हत्या कर दी जाए। किसकी है? नेहरू जी तो लेंगे नहीं ना आके जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी ना यहाँ पर बैठे बीजेपी के प्रवक्ता को और बीजेपी की सरकार को। कौन लेगा जिम्मेदारी अगर गलत है ये तो? प्रियंका गुप्ता लेगी जिम्मेदारी इसकी। जी अच्छा, उनके लिंक में भी कुछ प्रॉब्लम आई है। अजय आलोक, कांग्रेस कह रही कि जिम्मेदारी तो आप ही को लेनी पड़ेगी, चाहे किसी के घर जले हो, चाहे किसी की हत्या हुई हो या चाहे दंगा भड़का हो, हिंसा भड़की हो। नाकामी तो सरकार की है, कानून व्यवस्था की है, तो जिम्मेदारी क्यों नहीं लेती सरकार?
नहीं, ये तो ये भी कह रही थी ना कि नेहरू जी तो जिम्मेदारी नहीं लेंगे। नेहरू जी को तो पूरी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि भारत का पाकिस्तान का विभाजन धर्म के आधार पर नेहरू जी नहीं करवाया था, ठीक है ना। नेहरू जी नहीं करवाया था भारत और पाकिस्तान का विभाजन धर्म के आधार पर। और उसके बाद मुसलमानों को और इस्लामिक रेडिकल्स को दामाद बना के पालते रहे। उसी का नतीजा है ये कि मन बढ़ गया है। हर धार्मिक जुलूस पे पथराव करते हैं, हर विसर्जन पे पथराव करते हैं। ये लोग बेशर्मों की तरह उनको डिफेंड करते हैं, इनको कोई शर्म नहीं आती। अरे हमारी जिम्मेदारी तो इतनी कि 24 घंटे के अंदर हमने कंट्रोल कर लिया। अपने इतिहास उठा के देखिए, 70 साल में कितने दंगे आपने करवाए। बच्चे सड़कों पर आ जाते हैं और अपने राजनीतिक इच्छा पूर्ति के लिए इन लोग के लिए हिंदू मुसलमान कुछ नहीं है अनुराग जी। ये लोग सिर्फ आग लगाएंगे और बैठ के भाईजान को और बढ़ावा देते रहेंगे। ये देश के लिए नहीं सोच सकते हैं। इनकी आदत है, इनकी नस में है, इनकी नस में है घुसा हुआ कि किस तरह से मुसलमानों को भड़का के हिंदू मुसलमान तनाव करते रहो। सुनियोजित तरीके से ये किया गया है। पहले से पत्थर रखे हुए थे, मणिपुर में जो हुआ उसको पता था कि जुलूस यहाँ से आएगा, हमें पत्थरबाजी करनी है। मूर्तियां खंडित कर दी, उस पर एक शब्द नहीं कह रही हैं। नहीं बताइए ना, मणिपुर के दंगे दुर्गा माता की मूर्ति खंडित कर दी गई, उस पर एक शब्द नहीं कहेंगे। और मणिपुर के दंगे पे चली गई। बहराइच भूल गई है। अरे बहराइच नहीं भूल गए, हमको मणिपुर भी याद है। बहराइच भूल गई, हमको गुजरात का मणिपुर चली गई। हमको याद ये भी है कि बहराइच में कितने लोगों के घर उजड़ गए। अरे आप गुजरात की बात करेंगी तो फिर 84 पर चले जाएंगे। ये अजय आलोक 84 पर चले जाएंगे, फिर ये डिबेट कहाँ चली जाएगी मुझे नहीं पता। अरे 84 क्यों, 47 के बाद हर साल में जा सकता हूँ मैं। मणिपुर तो इसी हिंदुस्तान का रुख किए लेते हैं। जहाँ प्रधानमंत्री ने जाके कहा, बीजेपी को भी सुन रही है, कांग्रेस को भी सुन रही है।